सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आर एस शर्मास एशियंट इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर 18 द मौर्य एज। सो इसके पहले का जो चैप्टर 15 है, टेरिटोरियल स्टेट्स और राइज ऑफ मगध, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कैसे महाजनपद अराइज हुए थे वो देखा था, कैसे मगध एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, बृहद्रथ डायनेस्टी, प्रद्योता हायरांक्य, शिशुनाग नंद डायनेस्टी। तो उसमें हमने देखा था कि शिशुनाग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था महानंदिन, उसका जो नाजायज सन था महापद्मानंद, उसने अपने पापा को मार के जो है नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली थी, जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। जो 15 चैप्टर था उसमें हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अब जो चैप्टर 18 है उसमें हम मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मगध के बाद आई मौर्य डायनेस्टी, जो कि स्टैब्लिश की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो जो महापद्मानंद था वो रूलर बना था 366 में, अपने जो है पापा को मार के। अब जब ये इसकी डेथ हुई 329 में, तो इसका जो बेटा था धनानाद, वो रूलर बना 329 से 321 तक। नंद डायनेस्टी जो है बहुत बहुत ज्यादा वेल्दी थी ड्यूरिंग महापद्मानंद के रूल में, बट आफ्टर दैट उसकी जो सारी वेल्थ थी किंगडम की, वो उसके सन के पास चली गई, जिसका नाम था धनानाद। जो धनानाद था ना, ये काफी ग्रीडी था। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। मतलब इसको जो है मनी और पावर जितनी, मतलब क्या है, इसको जरूरत से ज्यादा ही मनी और पावर चाहिए थी। इसी को कहते हैं ग्रीडी। इसको बहुत ही क्रूर था ये, मतलब निर्दयी था बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल पेन देता था पीपल्स को, और वांटेड मोर लग्जूरियस लाइफ। पहले से ही इतना वेल्दी है लेकिन और लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेल्दी ही पुट एक्सेसिव टैक्स लगाता था, ठीक है, टेरिटोरियल एरिया में। ऑलवेज इंसल्ट करता था जो एजुकेटेड पीपल्स रहते थे। अब एक बार इसने क्या किया, धनानाद ने इंसल्ट कर दी चाणक्य की। चाणक्य जो उस टाइम थे प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के एंड इकोनॉमिक्स के एट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में। उनको जो है अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। अब चाणक्य तो चाणक्य थे, उन्होंने एम बना लिया कि अब मैं रिवेंज लूंगा अपनी इंसल्ट का। उन्होंने प्रॉमिस किया खुद से कि वो ही विल नॉट टाई हिज हेयर्स, अपने बाल को तब तक नहीं बांधेंगे जब तक वो धनानाद को नंद डायनेस्टी से एक्सपेल ना कर दे, बाहर ना निकाल दे। सो अब चाणक्य को एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिसके अंदर एक स्पार्क हो, एबिलिटी हो, कि ही वांट टू, अब वो उसको पर्सनली ट्रेन करना चाहते थे फॉर अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी बात है ये कि धनानाद को उसकी डायनेस्टी से बाहर निकालना है, तो बहुत काबिल इंसान की जरूरत है उसे। तो जब उसको धनानाद ने बाहर निकाल दिया, तो मगध से जब वो तक्षशिला जा रहे थे चाणक्य, तो उनको ना एक चाइल्ड मिला, दिखाई दिया, उन इन होम उनको दिखी है स्पार्क और एबिलिटी, और उस चाइल्ड का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बिलोंग करते थे एक ऑर्डिनरी फैमिली की। उन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मूरा, एक शूद्र वुमन थी इन कोर्ट ऑफ नंदा, उनके बेटे थे। अब देखो, जो अर्डियस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, टेक्स्ट है, उसमें इनको पिपलीवाना क्लैन से बताया गया है कि ये पिपलीवाना क्लैन को बिलोंग करते थे, जो कि रीजन ऑफ गोरखपुर नियर नेपाली तेराई रीजन में पड़ता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इनको क्षत्रिय बताया गया। सो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन 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 किस किसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या रेफर किया है। सो अब हुआ क्या, इन अराउंड 327 बीसी के अराउंड चाणक्य ने पॉलिटिक्स पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, अबाउट वॉरफेयर के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य को एट तक्षशिला में। एंड आफ्टर 8 साल की कठिन तपस्या के बाद, ट्रेनिंग के बाद, वो रेडी थे नंद को से अटैक करने के लिए, नंद को अटैक करने के लिए। टू चैलेंज नंद डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आर्मी बनाई ट्राइबल्स की, ठीक है। विथ हिज आर्मी उन्होंने जो है, कैपिटल था उस टाइम पे पाटलिपुत्र, उसी को अटैक कर दिया, बट उनको जो है ब्रूटली हरा दिया, क्रस्ट हो गए धनानाद की आर्मी से। दे हैड टू फ्ली, मतलब उनको भागना पड़ा वहां से, इतनी ब्रूटली जो है धनानाद की आर्मी ने इनको हराया। अब चाणक्य जो थे वो समझ गए थे लॉजिक को कि अगर उसको डिफीट करना है नंद डायनेस्टी को, तो ही हैव टू अटैक फ्रॉम द आउटस्कर्ट, एजिस से अटैक करनी पड़ेगी, ना कि कैपिटल में घुस जाओ डायरेक्ट। अब दोनों जो है वापस तक्षशिला गए और उन्होंने जो है एक कनेक्शन बनाया, अलायंस बनाया विद द लोकन किंग प्रवर्तक पोरस। ये पोरस वही है जिसको मैंने चैप्टर 16 जो है इरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट किया था बैटल ऑफ आइडस पास में, जो कि हुआ था 326 बीसी में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप क्लिक करके पूरे चैप्टर कवर कर सकते हैं। सो इनसे अलायंस बनाया। अब 326 के बाद
321 BC आया, तो उस टाइम पे दोनों के अलायंस के हेल्प के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब को कॉन्कर किया, फिर पंजाब से ईस्ट गए एंड एक के बाद एक टेरिटरी उसने डिफीट करी और फाइनली डिफीट कर दिया धनानाथ को और बिकम अ किंग ऑफ मगध, मगध के किंग बन गए। और उन्होंने फिर खुद का एम्पायर बनाया जिसको बोला गया मौर्यन एम्पायर 321 बीसी में, जो कि 184 बीसी तक चला। मतलब पूरे मौर्यन एम्पायर ने 137 ईयर का रूल किया। जो मशीनेशन है ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य एनिमी वो डिस्क्राइब किए गए हैं मुद्र राक्ष का एक टेक्स्ट है जो कि विशाखा दत्ता ने 9th सेंचुरी में लिखी थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनको सिर्फ जो है 5 साल लगे थे 321 से 317 बीसी टू कॉन्कर होल नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम कंट्रोल ऑफ सेल्यूकस निकेटर। अब आप सोचेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो उसी 16th चैप्टर में ना मैंने बताया आपको कि सेल्यूकस निकेटर को एलेक्जेंडर ने एज अ गवर्नर इसको नियुक्त किया था कि ये देखेगा अम्बी और पोरस के रीजन को, जो भी जहां तक भी अलेक्जेंडर ने कवर किए थे रीजन, उन सबर को गवर्न करेगा सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के बिहाफ में। तो ये सेल्यूकस निकेटर वही है। फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी हुई वाज अचीव्ड इन इंडिया बाय मौर्यन एम्पायर। दिस शो दैट न्यू एरा बना, मतलब पहली बार कोई ऐसा इंडियन रूलर था जिसने पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन को कॉन्कर कर लिया था। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या लोगों ने क्या क्या रेफर किया है। तो जो पुराण है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है कि उसकी जो मदर थी वो शूद्र थी नंद के कोर्ट में, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इनको क्षत्रिय बताया गया है कि ये बिलोंग टू पिपलीवाना क्लैन। जो मुद्र राक्षक है विशाखा दत्ता की, उसमें लिखा गया है कि ये एक लोअर कास्ट के वृषला के थे, वृषला कास्ट से बिलोंग करते थे। जो जैन सोर्सेस है उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक विलेज हेडमैन की बेटी के बच्चे हैं। एक ग्रीक राइटर थे जस्टिन, उन्होंने बोला था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पूरा इंडिया ऑक्यूपाई किया था विथ एन आर्मी ऑफ 6 लाख। अब ये जो नंबर्स है वो एग्जेगरेटेड है, दिस मे बी और नॉट बी ट्रू। देखो, आफ्टर कॉन्करिंग पूरा एक्वायर करने के बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन, सेल्यूकस निकेटर जो था बिकम नेबर बन चुका था। मतलब सेल्यूकस निकेटर की जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो सेल्यूकस निकेटर यहाँ तक सिकुड़ गया, बस यहाँ तक का रीजन तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर कर लिया। तो फिर सेल्यूकस निकेटर इनका नेबर बन चुका था। अब वो है था क्या सेल्यूकस निकेटर, वो एक मैसेडोनिया का ग्रीक ऑफिसर था, जनरल ऑफिसर था, जिसको अलेक्जेंडर ने रखा था। ठीक है, ऑफिसर ऑफ अलेक्जेंडर। इन 305 बीसी में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट कर दिया सेल्यूकस निकेटर को भी और उससे एक ट्रीटी साइन की, इन विच सेल्यूकस निकेटर ने 500 एलिफेंट दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। ईस्टर्न अफगानिस्तान, जिसको आर्या बोला जाता है, बलूचिस्तान का गैड्रोसिया रीजन और ईस्ट एरिया वेस्ट ऑफ इंडस एरोचोसिया। तो अब आप सोच रहे होंगे ये एरिया, गैड्रोसिया, ये एराचोसिया, ये सब क्या है। तो देखो, आप सेल्यूकस निकेटर ने जो ईस्टर्न अफगानिस्तान था एक्सिया उसको दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, बलूचिस्तान का गैड्रोसिया था उसको दिया, एरोचोसिया था जो इंडस के रिवर के वेस्ट का एरिया पूरा मौर्यन एम्पायर को दिया, और प्लस सेल्यूकस निकेटर ने अपनी डॉटर, उसका नाम था हेलिना, उसको मैरी करवाया चंद्रगुप्त मौर्य से, बाय विच जो रिलेशन थे वो पीसफुल हो गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ना बिल्ड अप हिज वास्ट एम्पायर विच नॉट ओनली इंक्लूड बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बट ऑल्सो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एंड द डेक्कन पार्ट असाइड ऑफ केरला, क्योंकि वहां पे जो है चोला, पांड्या, सतपुड़ा, केरला ये लोग थे, रूल कर रहे थे। अब मेगास्थनीस जो थे उस टाइम के ग्रीक एम्बेसडर, उसने सेंट सेल्यूकस ने इनको भेजा था एज एन ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो है पाटलिपुत्र में रहते थे और जिन्होंने एक अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र लिखी थी और मौर्यन एम्पायर। अब इसके सम कोटेशन कलेक्ट किए गए और पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड इंडिका विच टेल अस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ मौर्यंस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हिम जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था नंबर्स ऑफ प्रोविंस को अंडर अ प्रिंस शियन ऑफ रॉयल डायनेस्टी। अब जो शियन क्या होता है, शियन का मतलब होता है डिसेंडेंट, सक्सेसर ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी। इसका अपोजिट होता है डिसेंडेंट का इंसेस्टर, जिसको कहते हैं पूर्वज। आई होप आप समझ गए होते हैं। सो उन्होंने क्या बोला था मेगास्थनीस ने कि जो प्रोविंस थे वो डिवाइडेड थे स्मॉलर यूनिट्स में, लाइक रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेगास्थनीस थे उन्होंने कंसीडर किया था पाटलिपुत्र को टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पाटलिपुत्र को पालीबोथरा बोलते थे, विच मीन्स सिटी ऑफ गेट्स। अकॉर्डिंग टू हिम पालीबोथरा जो था वो बाउंडेड बाय अ डीप डिच एंड अ वुडन वॉल
विथ 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। सम डिच और टिम्बर पैलिसेड्स, पैलिसेड्स का मतलब होता है वो रेलिंग या फेंसिंग, एंड वुडन हाउस फाउंडेड इन एक्सकवेशन। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र था वो 9.33 माइल्स लॉन्ग था और 1.75 माइल्स ब्रॉड था। नहीं आया समझ में, किलोमीटर में देख लो। देखो अप्रोक्स 15 किलोमीटर लॉन्ग था और 2.8 किलोमीटर ब्रॉड था। मतलब अगर आज की बात करें तो पटना के सिमिलर था। अब जो पाटलिपुत्र पूरा सिटी था वो एडमिनिस्टर किया जाता था बाय 6 कमेटी, जिसमें हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे। एक कमेटी थी सैनिटेशन की, मतलब पूरे पाटलिपुत्र का सैनिटेशन देखेंगे 5 मेंबर। फॉरेन जो आएंगे पाटलिपुत्र में उनकी उनमें भी 5 मेंबर थे, वो सब इनको मैनेज करेंगे। अब पाटलिपुत्र में अगर कोई बर्थ और डेथ हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अलग कमेटी थी, उसमें भी 5 मेंबर थे। रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स के लिए भी 5 मेंबर अलग से थे। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए 5 मेंबर अलग से थे। कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स के लिए भी 5 मेंबर अलग से थे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट था मेंटेन अबाउट 2 डजन डिपार्टमेंट थे ऑफ स्टेट विच कंट्रोल करते थे सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एरिया विच आर अप्रोक्सीमेटली मतलब नियर थे कैपिटल को। समझ गए। अब the most striking feature of Chandragupta administration was he maintained huge army बनाई थी उसने। जो रोमन राइटर थे प्लिनी, उन्होंने मेंशन किया था कि उन चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख इन्फेंट्री होता है जो सोल्जर्स हु फॉट ऑन फुट, मतलब पैदल चलते थे, और 30,000 कैवलरी मैन सोल्जर हु फॉट ऑन हॉर्स, जो मतलब घोड़े पे बैठ के फाइट करते थे। 9,000 एलिफेंट्स थे उसके पास और 8,000 चैरियट एक व्हीकल होता है जिसमें दो व्हील्स होते हैं जो कि पुल बाय हॉर्सेस, हॉर्स के पीछे जो घोड़ा गाड़ी रहती है ना वैसी। अब अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ही आल्सो मेंटेन्ड अ नेवी बनाई थी उसने, हुज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस कैरीड ऑन अ बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर रहते थे, जिसमें 6 कमेटी थी। ईच कमेटी के पास 5 मेंबर थे, तो 6 into 5 30 ऑफिसर्स हो गए। देखो पूरी आर्मी में 5 मेंबर थे जो आर्मी देखते थे, पूरी नेवी कैवलरी देखते थे 5 मेंबर्स उसके थे, एलिफेंट्स के 5 मेंबर थे, चैरियट के भी 5 मेंबर थे, नेवी ट्रांसपोर्ट में 5 मेंबर ईच थे, तो टोटल 30 ऑफिसर्स थे। जो मौर्यंस की मिलिट्री स्ट्रेंथ थी ना वो ऑलमोस्ट 3 टाइम ज्यादा थी नंद से। समझ गए, इतनी इसने एक्सपेंड कर ली थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जे चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मैनेज कैसे करता था, जो कि एक्सपेंस होते थे, इतनी ह्यूज आर्मी इसने बना के रखी थी। तो देखो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य उन्होंने स्टेट किया था कि जो उनका स्टेट है वो कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रियल। जो द स्टेट वॉट न्यू लैंड जो था वो कल्टीवेशन में लाते थे बाय कल्टीवेटर और शूद्र लेबर के द्वारा, बाय विच जो वर्जिन लैंड था वो ओपन हो जाता था कल्टीवेशन के लिए, एंड ईल्ड हैंडसम इनकम उससे बनाते थे जो स्टेट के पास जाती थी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम न्यूली सेटल्ड पीजन। समझ गए। अब और भी सोर्सेज हैं। दिस कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पीजन वेरीड करता था 1/4 या तो टोटल प्रोड्यूस का या 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। दोज पीपल हु गेट इरिगेशन फैसिलिटीज बाय द स्टेट उनको पे करते थे वो लोग भी, तो उससे भी रेवेन्यू आता था। इन एडिशन टोल्स भी थे, आर ऑल्सो प्लेस फॉर पीजन जो कि ट्रेवल कर रहे थे टाउन फॉर क्रॉप सेलिंग, कलेक्टेड गेट पे ही कलेक्ट कर दिया जाता था उनसे टैक्स। मोर ओवर द स्टेट एंजॉयड अ मोनोपोली इन माइनिंग में मोनोपोली थी उसमें, जो भी माइनिंग से रेवेन्यू आएगा वो स्टेट के पास जाएगा पूरा। लिक्वर के सेल में, दारू के सेल में भी पूरा रेवेन्यू चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाएगा डायरेक्टली। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा विदाउट टैक्सेस एंड टोल्स विच हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टेब्लिश अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड गिव इट अ साउंड फाइनेंशियल बेस। अब ये सब चीजें पढ़ ली, अब थोड़ा पॉलिटी पढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखो 297 बीसी में एक दिन जो है 6 जैन थेरा भद्रबहु। अब अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है ना, भद्रबहु तेरा क्या होता है जैनिज्म, सो आप मेरी जैनिज्म वाली वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 14 मैंने डिटेल में बताया है उसमें वर्धमान महावीरा के बारे में। सो आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है वीडियो का, आप क्लिक करके पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। सो ये लोग आए चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने एट हिज कोर्ट और इन्होंने प्रेडिक्ट की अपकमिंग फेमाइन गंगा वैली में, जस्ट बिकॉज जो चंद्रगुप्त था ने मगध को कॉन्कर करने के लिए बहुत सारे वॉर्स लड़े थे इन विच मैनी पीपल्स डाई हो गए थे, मर गए थे, एंड ये फेमाइन चलेगी 12 साल तक, इन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। अब आफ्टर लिसनिंग दिस चंद्रगुप्त मौर्य ने डिसाइड किया टू पेनेंस। अब पेनेंस क्या होता है? A punishment that you give to yourself to show a sorry
फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, समझे। एंड ही लेफ्ट हिज किंगडम एंड एक्सेप्ट जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया विथ बद्रबाहु के साथ और उसके फॉलोअर्स के साथ। ये चले गए श्रवण बेलागोला इन डेक्कन में, साउथ में, कर्नाटका पे। श्रवण बेलागोला में चंद्रगुप्त ने अटेन की संलेखना। संलेखना क्या होती है? डेथ बाय फास्टिंग, और लेफ्ट कर दी अपनी बॉडी। हाई कोर्ट ने बैन कर दी थी दिस थिंग अगस्त 2015 में, मेकिंग इट पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 जो कि है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, एंड 309 जिसको कहते हैं अटेम्प्ट ऑफ कमिट सुसाइड। ठीक है, अब ये तो निपट गए ये संलेखना करके। अब निपटने से पहले ना चंद्रगुप्त मौर्य के, देखो पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक लड़का था बिंदुसार, जो कि उसकी फर्स्ट वाइफ दुर्धरा से हुआ था। सेकंड वाइफ थी उसकी हेलेना। तो ये आफ्टर लेफ्टिंग हिज किंगडम, श्रवण बेलागोला जाने से पहले और किंगडम छोड़ने के बाद, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किंगडम को अपने सन को दे दिया, बिंदुसार को। एंड बिंदुसार जो है किंग बन गया मगध का 297 बीसी में, जो कि 297 से 272 में बना। इसके बाद इसका लड़का आएगा, उसने रूल किया 297 बीसी से 272 बीसी तक। ये जो है बहुत डेंजरस खिलाड़ी था यार, इसने मगध की टेरिटरी बहुत ज्यादा एक्सपेंड की। इसको जो है अमित्रो गेट्स भी बोला जाता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज। ही एक्सपेंड मगध एम्पायर टू साउथवर्ड अप टू मैसूर विच इज इन कर्नाटका, समझ गए, साउथवर्ड भी इसने एक्सपेंड किया। अब एक तारंत थे तिब्बतन मॉन्क बुद्धिस्ट के, ही टेल्स अबाउट बिंदुसार दैट ही कॉन्क्वर्ड 16 स्टेट्स विच कॉम्प्रोमाइज द लैंड बिटवीन टू सीट्स, जब बिंदुसारा ने ज्वाइन कर लिया था आजीविका सेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिज्म। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या आजीविका सेक्ट क्या है, क्या बुद्धिज्म है, सो कंप्लीट वीडियो मैंने बुद्धिज्म पे बनाई है। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप क्लिक करके पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। सो आजीविका सेक्ट है क्या? एक एसेटिक सेक्ट है डेट इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय पे, विच मीन्स है कि फॉलोइंग एसेटिक वे ऑफ लाइफ, समझ गए। फाउंड किसने किया था? कौशल मस्कारी पुत्र ने, जिनको हम कौशल मखाली पुत्र भी कहते हैं, जो कि फ्रेंड थे महावीर के। महावीर को तो आप तो जानते ही हैं, महावीर कौन थे? फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब 281 बीसी में सेल्यूकस निकेटर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन एंटियोचस फर्स्ट। बिंदुसार ने लेटर सेंड किया था एंटियोचस को कि वो डिमांड कर रहा था ड्राइड फिक्स, चखना, स्वीट वाइन और सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या होता है? एक प्रोफेशनल टीचर होता है, एक फिलोसोफर होता है। तो अब रिटर्न में एंटियोचस ने ड्राइड फिक्स भेज दिए, चखना भेज दिया और स्वीट वाइन भेज दिया, बट सोफिस्ट नहीं भेजा, क्योंकि ग्रीस में अनलॉफुल था कि सोफिस्ट को भेजना अनदर किंग के पास, तो उसने नहीं भेजा। बट कुछ समय बाद उसने एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा, ना कि सोफिस्ट, जिसका नाम था डिमेटर्स, विच शोज एन एमिकेबल रिलेशन विद बोथ। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ। अब देखो बिंदुसार जो है नेचुरली डाइड हो गए थे 272 बीसी में। तो उनका जो सन था अशोका, जिसका अदर नेम है पियादसी, वो उसका रूल स्टार्ट हुआ 268 बीसी से 232 बीसी तक। बिंदुसार के देखो 3 लड़के थे, एक अशोका, एक सुशीमा, एक विताशोका। अकॉर्डिंग टू मतलब अशोक वादना के अकॉर्डिंग इसके 3 लड़के थे। बट जो महावामसा है वो बताती है कि बिंदुसार के टोटल 101 सन थे फ्रॉम 16 वुमेन, समझ गए। जो सबसे यंग था उसको तिस्सा, उसका नाम था तिस्सा, और जो सबसे ओल्ड था वो सुमाना था। सुमाना और सुशीमा मतलब अदर दोनों ही सेम है। अशोका एक्टेड उस टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे अशोका था, वो गवर्नर था उज्जैन का, और जिसने सप्रेस किया था रिवोल्ट इन तक्षशिला ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर सुशीमा, जो कि गवर्नर था तक्षशिला का। ठीक है, ड्यूरिंग बिंदुसार के रीजन में। आफ्टर बिंदुसार की डेथ हुई, मैनी वॉर ऑफ सक्सेशन हुई अमंग ऑल द सन आर हेल्ड। एट द एंड में अशोका जो है जीत गया। अब एक सिलोनिस क्रॉनिकल है दीपवामसा एंड महावामसा, उसमें बताया गया है कि अशोका ने कैप्चर कर ली थी पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर, ठीक है, इंक्लूडिंग एल्डर ब्रदर सुशीमा, बट तिस्सा को छोड़ के सबके साथ इसने लड़ाई की और एंड में ये रूलर बना। जब बिंदुसार डाई हुआ था, मरा था, तो जो सुशीमा था सबसे एल्डर सन, वो इमीडिएटली एडवांस हुआ पाटलिपुत्र की तरफ कि वो क्लेम कर ले थ्रोन, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बट अशोका का एक वेल विशर था राधा गुप्ता, उसने सुशीमा को एक पिट में, गड्ढे में जो है चारकोल जल रहा था उसमें जो है उसको फेंक दिया गलती से ट्रिक करके, तो जिसकी वजह से सुशीमा 3rd डिग्री बर्न से निपट गए। आफ्टर बिकमिंग, अब इसके बाद जो अशोका थे वो किंग बन गए मौर्य डायनेस्टी के, समझ गए। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब
अकॉर्डिंग टू राज तरंगिणी। अब आप सोचेंगे राज तरंगिणी क्या है। ये रिटन की थी काल्हाना ने। एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है ऑफ कश्मीर के किंग्स और डायनेस्टी के बारे में लिखा है उसमें। तो इसमें बताया गया है कि कश्मीर भी पार्ट था मौर्य एम्पायर का। सदन जो नेबर थे मौर्य डायनेस्टी के वो थे चेलास, चौरास, पांड्यास, सतपुत्रास, केरलपुत्रास, ये सब। अब इन 260 बीसी, आफ्टर 8th ईयर ऑफ बीइंग किंग, अशोका ने एक मेजर वॉर लड़ा जिसको कहते हैं द कालिंगा वॉर। अब अकॉर्डिंग टू अशोका 1 लाख पीपल जो है किल्ड हुए थे उस वॉर में, और 1.5 लाख पीपल कम से एज अ प्रिजनर हो गए थे वहां पे। ये दीज नंबर आर एग्जेगरेटेड। मतलब अल्टीमेटली अशोका वॉन कर गए थे ये वॉर। अब आफ्टर दिस वॉर अशोका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्ता, जिनको हम मोगली पुत्र तिस्सा भी बोलते हैं, ये तिस्सा वो नहीं है, यंगर सन नहीं है, ये अलग है। एक्सेप्ट बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स उनका जो कन्वर्सन था बुद्धिज्म में वो ग्रेजुअल था, इमीडिएट नहीं था। ग्रेजुअल मतलब स्लोली था, हैपेंड स्लोली। देखो गाइस, अशोका के पापा थे बिंदुसार, बिंदुसार के पापा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था, और बिंदुसार थे उन्होंने आजीविका सेक्ट था बुद्धिज्म का, उसको अपना लिया था। और अशोका ने ना ही जैनिज्म अपनाया ना ही आजीविका सेक्ट अपनाया बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। सो पहले वो शक उपासक बने, लेट डिसाइपल बने, फिर वो भिक्षु बने, बुद्धिस्ट मॉन्क बने, फिर उन्होंने बुद्धिज्म कन्वर्ट किया। अब इम्पैक्ट क्या हुआ आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म ऑन अशोका। देखो उन्होंने हंटिंग छोड़ दी थी, एक बिलीवर बन गए थे नॉन वायलेंस की, कोई वॉर नहीं लड़ रहे थे। अबेंडन कर दी पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, प्लेस विजिट की बहुत सारी एसोसिएटेड जो थी बुद्धा की, ठीक है। अब मिशंस भेजे टू अदर कंट्री टू स्प्रेड बुद्धिज्म। इन्होंने अपने लड़का जो था इनका महेंद्र और उनकी जो डॉटर थी संघमित्र, उनको श्रीलंका भेजी टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डेवलप्ड अ पॉलिसी ऑफ धम्मा बनाए इन्हें, विच इसकी ओन इनोवेशन थी, कॉपी नहीं की थी इन्होंने कहीं से। इट वाज अ, मतलब ये है क्या, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल, ठीक है, जो कि अडॉप्ट करने चाहिए पीपल को, प्रिंसिपल्स हैं ऐसे, प्रैक्टिस भी करने चाहिए। उन्होंने अपॉइंट किए थे धर्म महामतराज टू प्रोपगेट धर्म, इनके प्रिंसिपल्स, और अपॉइंट किए थे राजुकाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन हिज एम्पायर। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसको कहते हैं धर्मलिपि, विच कवर रिलीजन, मोरालिटी एंड एम्ब्रेस सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। सो गाइज, जो अशोका के जो धम्मा है टोटल जो 7 थे, जो प्रिंसिपल्स थे, और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए, जो कि टोटल 14 है, माइनर रॉक एडिक्ट्स हो गए, ये हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये एक अलग अच्छा टॉपिक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ यही 2-3 चीजें बची हैं, इंस्क्रिप्शन और धम्मा वगैरह, मेजर माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यही था पूरा चैप्टर गाइस। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much guys, have a nice day.